हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2K साई। आई एम मानसी वर्मा और इस वीडियो में हम मिसेस एडिस चैप्टर का जो है वो पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और इस वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। फुल वीडियो पूरा एक सिंगल पार्ट में पढ़ने में कई बार अनकम्फर्टेबल रहता है बच्चों को, इसलिए 2 पार्ट में ये चैप्टर डाला गया है और बाद में इस चैप्टर को पूरा थॉरोली एक ही पार्ट में रीड करके भी डाल दिया जाएगा। अभी ये 2 पार्ट्स में है, तो सेकेंड पार्ट देखते हैं जो कि पेज नंबर 48 से स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 48 से पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए रीड करना शुरू करते हैं। सॉरी, पेज नंबर 48 से नहीं, पेज नंबर 49 से हम रीड करेंगे क्योंकि पेज नंबर 48 तक हम ऑलरेडी पार्ट 1 में रीड कर चुके हैं। Let us start. There has been a row. He sat down by the cinder wood. उसने कहा कि cinder wood में एक झड़प हुई थी। There has been a row means cinder wood में क्या हुआ था, वहाँ पर एक झड़प हुई थी। There was a chap देयर स्नेयरिंग रैबिट्स, मतलब उन्होंने कहना जारी रखा कि एक आदमी खरगोश का शिकार करने आया था। एंड टॉम वॉज वॉकिंग विद द बोरमैन्स एंड मी एंड ओल्ड क्राउच, और जो था टॉम बोरमैन्स मेरे और बूढ़े क्राउच के साथ चल रहा था। वी हर्ड ए नॉइज एंड देयर, हमने एक शोर सुना लेकिन इट वॉज टू डार्क, लेकिन ये मतलब वो कह रहा है कि हमने वहाँ पर एक आवाज़ सुनी। इट वॉज टू डार्क, लेकिन इतना अंधेरा था। टू सी हु इट वॉज, लेकिन यह नहीं देख पाए कि वहाँ पर अंधेरे में कौन था। एंड डायरेक्टली ही सा अस ही मेड ऑफ, लेकिन उसने हमें देख लिया, अचानक उसने हमें देखा। बट वी हैड स्केयर्ड हिम, लेकिन हमने उसे डरा दिया था। स्केयर का मतलब होता है डराना। एंड ही लेट फ्लाई विद हिज गन, और हमें देखकर वो डर गया और उसने अपनी बंदूक निकाल दी। टॉम सेड मिसिज एडिस, टॉम श्रीमती एडिस ने कहा, द कीपर हैड फॉरगॉटन हिज गार्ड एंड बिफोर ही कुड प्रिवेंट हर शी हैड प्लंज ओपन द डोर। अब कीपर भूल गया कि वो यहाँ रास्ता रोकने के लिए आया था, मतलब बताने के लिए आया था, और उसने इससे पहले कि वह उन्हें रोक पाता मिसिज एडिस ने क्या किया, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और वो बाहर चली गई। शी हैड फ्लंग ओपन द डोर, वो दरवाज़ा खोल के बाहर चली गई। The man outside had evidently been waiting for the signal and they came in carrying something. Evidently होता है स्पष्ट रूप से, और बाहर जो लोग खड़े हुए थे वो लोग बेशक क्या कर रहे थे, चेतावनी का इंतजार कर रहे थे। वे जो लाए थे वे अंदर घुसे, विच दे पुट डाउन इन द मिडिल ऑफ द किचन फ्लोर, और जो वे अपने साथ लेकर आए थे उन्होंने उसे अंदर लाकर किचन के फर्श पर रख दिया। मतलब वो अपने साथ क्या लेकर आए थे, आगे देखिए। इज ही डेड, क्या वो मर गया? आस्क मिसिज एडिस विदाउट टीयर, बिना आंसुओं के मिसिज एडिस ने पूछा क्या वो मर गया। मतलब वो लोग अपने साथ टॉम की डेड बॉडी लेकर आए थे। पीटर क्राउच जो उनके घर में छिपा हुआ था, उसने जो गोली चलाई थी अनजाने में, वो किस पर चला दी थी? वो उसने टॉम के ऊपर ही चला दी थी, जिसके घर में वो अभी शरण लिए हुए था, छिपे हुए था। द मैन नॉडेड, और लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, मतलब हाँ में सिर हिलाया। दे कुड नॉट फाइंड ए ड्राई वॉइस लाइक हर्स, और उनको मतलब श्रीमती एडिस की इतनी सूखी आवाज़ थी, इतनी बेचारी की ठंडी और रूखी आवाज़ थी कि उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। इन द शेड पीटर क्राउच हैड सीज टू स्वेट एंड ट्रेम्बल, और उधर शेड में पीटर क्राउच का क्या था, उसका पसीना आना। सीज मतलब होता है रुकना बंद हो गया, उसको टू स्वेट मतलब पसीना आना, इन्फिनिटिव है, टू स्वेट पसीना आना, उसको पसीना आना रुक गया था। एंड ट्रेम्बल, और उसका कांपना भी, वो जो डर से कांप रहा था ना भय से, वो उसका पसीना आना कांपना सब बंद हो गया। स्ट्रेंथ हैड कम विद डेस्पेयर, और निराशा के साथ अब उसमें साहस आ गया था। स्ट्रेंथ मीन साहस, शक्ति। फॉर ही न्यू ही मस्ट डेस्पेयर नाउ, क्योंकि वह जानता था कि अब उसे निराश होना था। बिसाइड्स ही नो लॉन्गर वांटेड टू एस्केप फ्रॉम दिस थिंग दैट ही हैड डन, और इसके बावजूद भी वह उससे अब वो बचना नहीं चाहता था। मतलब उसको दुख हुआ कि उसने टॉम को मार दिया। ओ टॉम, एंड आई वाज थिंकिंग इट वाज वन ऑफ द कीपर्स। ओ टॉम, ये तुम थे और मुझे लगा कि कोई रखवाला था। एंड इट वॉज यू दैट गॉट इट फ्रॉम मी, और ये तुम थे जिसे मैंने गोली मार दी। आई डोंट वॉन्ट टू लिव, मैं अब जीना नहीं चाहता। एंड येट लाइफ वॉज स्वीट, लेकिन फिर भी उसको बचने की उसने उम्मीद नहीं खोई थी। फॉर देयर वॉज ए वुमेन एट टाइस हर्स्ट, क्योंकि टाइस हर्स्ट में एक महिला थी। ए वुमेन एज फेथफुल टू हिम एज टॉम, एक महिला जो कि उसके लिए उतनी ही वफादार थी जितना कि टॉम। हु वुड गो विद हिम टू द वर्ल्ड्स एंड इवन नाउ, जो उसके साथ अभी भी अपने जीवन के अंत तक उसका साथ देने वाली थी। मतलब वो एक ऐसी महिला थी टाइस हर्स्ट में, जो ये जानने के बाद भी कि उसने किसी को गोली मार दी है, उसके बाद भी उसका अपने जीवन के अंत तक उसका साथ देने वाली थी। बट ही मस्ट नॉट थिंक ऑफ हर, लेकिन अब उसे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। ही हैड नो राइट, उसको कोई अधिकार नहीं है। ही मस्ट पे विद हिज लाइफ फॉर वॉट ही हैड डन,
उसने जो किया था उसका भुगतान केवल उसको अपने जीवन से ही किया जा सकता था। मतलब वो कह रहा है कि उसने जो कुछ भी किया है उसको उसके लिए सज़ा भुगतनी चाहिए, उसको उस औरत के बारे में अब नहीं सोचना चाहिए। मिसिज एडिस वॉज सीटिंग इन द ओल्ड बास्केट आर्म चेयर बाय द फायर। और मिसिज जो एडिस हैं वो चिमनी के पास एक पुरानी आराम कुर्सी में बैठी थी। वन ऑफ द मैन हैड हेल्प्ड हर इनटू इट। और उन लोगों में से एक ने ही उनका साथ दिया था और उन्हें उस कुर्सी में बैठा दिया था। We will go round to Iron Latch Cottage and ask Mrs. Gain to come down to you। और वो कहता है, उनमें से एक आदमी कहता है कि हम आयरन लैच कॉटेज में जाएंगे और वहाँ से श्रीमती गेन को आपके पास आने के लिए कहते हैं। दिस इज़ ए टेरेबल थिंग, ये बहुत दुख की बात है, टू हैव कम टू यू। एंड एज फॉर द मैन हु डिड इट वी हैव ए मिडलिंग गुड गेस हु ही इज़ एंड ही शैल हैंग। वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ जिसने भी ये किया है उसके साथ ये बहुत भयानक बात हुई है, हमें पता है कि वह व्यक्ति कौन है और एंड ही शैल हैंग, और उसको जो है फांसी दी जाएगी। वी डिडंट सी हिज फेस, हमने उसका चेहरा तो नहीं देखा, बट वी हैव गॉट हिज गन, लेकिन हमें उसकी बंदूक मिल गई है। ही थ्रू इट इनटू ए बुश, बुश होती है झाड़ी। When he bolted, and I swear that gun belongs to Peter Crouch, who has been up to no good since the day he was sacked for stealing corn। वो कह रहे हैं कि हमें मतलब हमने उसका चेहरा तो नहीं देखा लेकिन हमें उसकी बंदूक मिल गई है। जब वह भाग गया था तो उसने उसे झाड़ियों में फेंक दिया था और मुझे यकीन है कि यह बंदूक जो है पीटर क्राउच की है, क्योंकि उसके पास कोई अच्छा व्यवसाय नहीं था, बिजनेस नहीं था, और उसे चोरी के लिए निकाल गया था। और किस चीज़ की चोरी के लिए? ही वॉज सेक्ड फॉर स्टीलिंग कॉर्न, भुट्टा चुराने के लिए। सेक का मतलब होता है डिसमिस्ड, उसे डिसमिस कर दिया गया, निकाल दिया गया था जॉब से भुट्टा चुराने के लिए, और उसके पास कोई बिजनेस नहीं था, इसलिए वो क्या कर रहा था? चोरी करता था, शिकार कर रहा था। पेज नंबर 50 की ओर मूव करते हैं। पेज नंबर 50 जो है यहाँ पर एंड हो जाएगा। पेज नंबर 50 पे ये चैप्टर, ये लास्ट पेज है इस चैप्टर का। बट ही कुड नॉट हैव नोन इट वॉज टॉम व्हेन ही डिड हिट, लेकिन उसको नहीं मालूम था, वो कह रहा है कि पीटर क्राउच को नहीं मालूम था कि यह टॉम था। जब उसने गोली चलाई तो वह नहीं जानता था कि वह गोली किसके ऊपर चला रहा है, टॉम के ऊपर चला रहा है। When he did it, जब उसने ये किया, he and Tom always being better friends than he deserved, वह और टॉम हमेशा ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं than he deserved। वो कह रहा है कि मतलब भले ही वो इसके लायक नहीं था पीटर क्राउच, लेकिन फिर भी टॉम और वह हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं। तो वो कह रहा है कि उसने भी, पीटर क्राउच ने जो है जानबूझ के टॉम के ऊपर गोली नहीं चलाई है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था ये टॉम था। पीटर क्राउच वॉज स्टैंडिंग अपराइट नाउ, और पीटर क्राउच जो है अब खड़ा था, लुकिंग थ्रू द क्रैक ऑफ द डोर, और वो जो दरवाजे की दरार थी उसमें से वह झांक रहा था। लुकिंग थ्रू मीन्स झांक रहा था। ही saw मिसिज एडिस स्ट्रगल टू हर फीट एंड स्टैंड बाय द टेबल लुकिंग डाउन ऑन द डेड मैन्स फेस। उसने देखा कि श्रीमती एडिस टेबल के पास अपने पैरों से लड़खड़ाई और मृतक के चेहरे की ओर देखा जो कि लेटा हुआ था। ही saw her put her head into the apron pocket, और उसने उनको अपना हाथ अपने एप्रन की पॉकेट में, मतलब जो एप्रन मिसिज एडिस ने पहना हुआ था उसकी पॉकेट में उसने उन्हें अपना हाथ डालते हुए देखा। वेयर शी हैड थ्रस्ट द की ऑफ द शेड, जहाँ उन्होंने उस शेड की चाबी रखी हुई थी। द बोरमैन्स हैव गोन आफ्टर क्राउच, बोरमैन जो है वो लोग, बोरमैन्स हैव गोन आफ्टर क्राउच। वो कह रहा है कि सेड विल्डर नर्वसली ब्रेकिंग द साइलेंस, और विल्डर ने मतलब शांति को तोड़ते हुए कहा, नर्वस होते हुए, कि जो बोरमैन्स हैं वो पीटर क्राउच के पीछे गए हैं, मतलब उसको पकड़ने के लिए गए हैं। ऐसा किसने कहा? खोजने गए, ऐसा विडलर ने कहा। किसे कहा? मिसिज एडिस को। दे हैड थॉट ही हैड ब्रोकन थ्रू द वुड आयरन लैच वे, मतलब उन्होंने ये अनुमान लगाते हैं कि वे जंगल के उस पार आयरन लॉज की ओर, मतलब आयरन लॉज जो है उसकी और आयरन लैच की तरफ गए होंगे। देयर इज़ नो चांस ऑफ हिज हैविंग बीन बाई हियर, यहाँ उसका होने का तो कोई रास्ता नहीं है। मतलब वो उससे पूछ रहे हैं कि वो यहाँ तो नहीं होगा ना। यू हैवंट सीन हिम टू नाइट मैम, आज रात आपने उसे नहीं देखा है ना मैडम? क्या आज आपने उसे देखा है? देयर वाज ए पॉज, मतलब एक शांति थी, वो रुकी। नो सैड मिसिज एडिस, लेकिन फिर मिसिज एडिस ने कहा नहीं देखा। आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है। नॉट सिंस ट्यूसडे, और मैंने तो उसे मंगलवार से नहीं देखा है। मतलब वो बोली कि मैंने तो उसे मंगलवार से नहीं देखा है। शी टुक हर हैंड आउट ऑफ हर एप्रन्स पॉकेट,
शी टुक हर हैंड आउट ऑफ हर एप्रन्स पॉकेट, और उसने अपने एप्रन की पॉकेट से अपना बाहर हाथ निकाला. वेल वी विल बी गेटिंग अराउंड एंड फैच मिसिज गेन रैकन यू हैड बी ग्लैड टू हैव हर हियर, यू वुड बी ग्लैड टू हैव हर हियर. वो कह रहे हैं ठीक है हम जाते हैं और श्रीमती गेन को लाते हैं, हमें लगता है कि अगर वो आएंगी तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा. मिसिज एडिस नॉडेज, और मिसिज एडिस ने जो था हाँ में सिर हिलाया. वो कह रहा है कि हम जाते हैं और मिसिज गेन रैकन को लेकर आते हैं, वो यहाँ आएंगी तो आपको अच्छा लगेगा. और मिसिज एडिस ने हाँ में सिर हिला दिया. विल यू कैरी हिम इन देयर फर्स्ट, क्या आप उसे पहले अंदर ले आएंगे. एंड शी पॉइंटेड टू द बेडरूम डोर, और उसने बेडरूम के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा. द मैन पिक्ड अप द स्ट्रेचर एंड कैरीड इट इनटू द नेक्स्ट रूम, और उस आदमी ने स्ट्रेचर उठाया और उठाकर उसे दूसरे रूम में ले आए. देन साइलेंटली ईच रंग द मदर बाय द हैंड एंड वेंट अवे. रंग का मतलब होता है दबाने के लिए यहाँ यूज़ किया गया. वैसे WRING रिंग की होती है ये सेकंड फॉर्म. रंग रिंग माने होता है निचोड़ना, कपड़ों को निचोड़ते हैं ना, उसके लिए भी लगाते हैं. रिंग द टॉवल, तौलिए को निचोड़ दो, तो वो जो रिंग है उसी की यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है रंग. लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग जो है कपड़े निचोड़ने के लिए नहीं बल्कि हाथ दबाने के लिए लगा है. फिर वे सब खामोशी से चुपचाप एक एक करके जो मिसिज एडिस थी उनका जो हाथ था, माँ का जो हाथ था, वो दबाने लगे. एंड वेंट अवे, और चले गए. मतलब उसको सांत्वना देने के लिए स्नेह से उन्होंने उसका हाथ दबदबाया, हाथों को थपथपाया और चले गए. शी वेटेड अंटिल दे हैड शट द डोर, और मतलब उसने इंतजार किया, प्रतीक्षा की. कब तक, जब तक कि वे दरवाज़ा बंद करके निकल नहीं गए. देन शी केम टुवर्ड्स द शेड, और फिर वो शेड की तरफ आई. क्राउच वंस मोर फैले शिवरिंग, क्राउच एक बार फिर से डर के मारे कांपने लगा. शिवरिंग होता है कांपना. ही कुड नॉट बियर इट, अब वो मतलब इसे उसका धैर्य समाप्त हो गया था, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया. नो ही हैड रादर बी हैंग दैन फेस मिसिज एडिस, अब उसे लग रहा है कि मिसिज एडिस का सामना करने के बजाय तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता. मतलब उसे बहुत दुख हो रहा है कि उसने टॉम को मार डाला. ही हर्ड द की टर्न इन द लॉक एंड ही नियरली स्क्रीम, उसने चाबी को जो था ताले में चाबी घुमाते हुए सुना और लगभग चीख पड़ा. स्क्रीम मतलब होता है चीखना, और लगभग चीख पड़ा. बट शी डिड नॉट कम इन, लेकिन वह अंदर नहीं आई. शी मियरली अनलॉक द डोर, उन्होंने सिर्फ दरवाजे को अनलॉक कर दिया. देन क्रॉस्ड द किचन विद ए हैवी ड्रैगिंग फुट स्टेप्स एंड शट हरसेल्फ इन द रूम वेयर टॉम वाज, और उन्होंने क्या किया, दरवाज़ा खोल के चली गई, वहाँ पर अंदर नहीं आई, और अपने भारी पैरों को घसीटते हुए किचन पार किया और खुद को उस कमरे में बंद कर लिया जहाँ पर टॉम को रखा गया था. पीटर क्राउच न्यू व्हाट ही मस्ट डू, और पीटर क्राउच को ये अब एहसास हो गया था, वो ये जान गया था कि अब उसे क्या करना है. द ओनली थिंग शी वॉन्टेड हिम टू डू, सिर्फ वही काम जो वो चाहती थी. और वो क्या चाहती थी, वो तो चाहती थी कि वो लंदन भागकर चला जाए, जिसके लिए उन्होंने उसे 7 शिलोंग भी दिए थे, शिलिंग भी दिए. द ओनली थिंग ही कुड पॉसिबली डू, और यही एक वो चीज़ थी जो वो कर सकता था. ही ओपन द डोर एंड साइलेंटली वेंट आउट, उसने दरवाज़ा खोला और चुपचाप बाहर निकल गया. शीला काय स्मिथ जो राइटर है उनका ये नाम है. यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो गया है. तो जो ये चैप्टर है मिसिज एडिस वो हमारा कंप्लीट हो गया है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और ग्रुप्स में इसे शेयर करें, और ऐसे और यूज़फुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2 के साई को सब्सक्राइब करें. क्लास 11th और क्लास 12th के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग, और ये जो ऐसे हमने लाइन वाइज चैप्टर को रीड किया है वो सब आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.